प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं। आज थोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करवाती मेरी सास मुझे रोज सताती है। ठीक से साफ कर। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। सॉरी बबीता जी, सॉरी। कहाँ ध्यान है तेरा बाघा? जाडालाल, इसमें बाघा का गलती नहीं है। नहीं अय्यर भाई, मेरी ही गलती है। तो इट्स ओके, होता है। ओह सेठ जी, इसका तो डिस्प्ले ही उड़ गया है। अब रिपेयर करने में टाइम निकल जाएगा। तो कोई बात नहीं बबीता जी, मैं आपको दूसरा मोबाइल देता हूँ। एक दूसरा मोबाइल ले, उसमें मेमोरी कार्ड और सिम कार्ड सब डाल दे उसमें, है? और दे दे। आप अभी वो दूसरा मोबाइल यूज करो। आपका मोबाइल रिपेयर होता है, मैं घर पे दे जाऊंगा। वो बाघा मोबाइल दे रहा था, जाडालाल बीच में आया और उसमें मोबाइल नीचे गिर पड़ा। इट्स ओके अय्यर, ऐसे कंफ्यूजन होती रहती है। तो लीजिए सेठ जी, कि मैं दे दूं। लीजिए बबीता जी। थैंक यू सो मच। सॉरी बबीता जी। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। बबीता चले हम लोग। ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच अगेन। बाय बाय बाय। सॉरी वो थोड़ा हो गया। No, it's okay, it's okay. Okay. Bye. अरे पप्पी, कल इस गड्डी का सबसे पहले इंजन ऑयल चेंज करना है और अलाइनमेंट चेक करनी है। मोदी साहब को कल दोपहर तक ये गड्डी डिलीवर हो जानी चाहिए। जी उस्ताद। अरे बेवकूफ, सब्जी कैसे जली? मैं वहां आके तुम्हें निकाल दूंगा। ओए जोधपुरी प्राजी, वैसे तो पति पत्नी के मामले में पढ़ना नहीं चाहिए, पर यहाँ बात गलत है और ये रोशन सिंह सोढ़ी और कभी गलत बात बर्दाश्त नहीं करता। तो आपकी पत्नी ने सब्जी जला दी, इसलिए आप उसको घर से बाहर निकाल दोगे? ओ सरदार जी, वो मेरी पत्नी ने सब्जी नहीं जलाई, समझे? तो किसने जलाई भाई? मेरे होटल के कुक ने। सॉरी, वो आपका खुद का होटल है? फिर तो रोज खाने के खूब मजे करते होंगे। अरे मैं होटल का खाना खाता ही नहीं। क्यों? खाना खाने जैसा नहीं होता? अरे कैसी बात करता? अरे हमारे होटल का खाना तो बहुत टेस्टी है। अब क्या है कि हमारी उम्र हो गई है। अरे घर का खाना खाते खाते उम्र बीत गया हमारा। जब भी हम बाहर होटल का खाना खाता है ना, बीमार पड़ जाता है। ये जो हमारा ये जो पोता है ना, ये आपका पोता है? हाँ, ये जो पोता, ये नहीं, ये जो पोता है ना, ये भी, इसको भी यही बीमारी है। जब भी बाहर का खाना खाता है ना, बीमार पड़ जाता है। अब इसको बाहर का खाना खाने से बीमार पड़ने की बीमारी है। कल रात को जब मैं मुंबई आया ना, तो घर से खाने का टिफिन साथ में लेके आया। अब मैं घर जाऊंगा, फिर खाना खाऊंगा। अच्छा जी, प्रॉब्लम क्या है? अरे घर के खाने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओए जोधपुरी प्राजी, और मैं ये पूछ रहा हूँ, आपकी गड्डी में प्रॉब्लम क्या है? अरे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। मैंने तो सेठ जी से कहा था, ये गाड़ी लेकर नहीं चलना। अरे पिछले 1 किलोमीटर से तू यही बकवास कर रहा है। अरे कितनी बार बोलेगा तू? देखो सरदार जी, मैं बताता है, एक गाड़ी थोड़ा चलता है, फिर बंद हो जाता है, फिर चलता है, फिर बंद हो जाता है। अरे चलता कम है, बंद ज्यादा होता है। क्या बोलेगा तुमको मैं?
तुसी फिक्र ना करो जी, वो कचरा फंस गया होगा, अभी 10 मिनट में गड्डी ठीक हो जाएगी। ओ पप्पे, सेठ जी संभलना। पप्पी। अरे मेरे यहाँ इस नाम का आदमी काम करता है। माल करते हो यार। ओ पप्पी छेती आ यार, आजा भाई पप्पी आजा। जी उस्ताद। ओ पप्पी, ये जोधपुरी प्राजी की गड्डी ना बार बार बंद हो रही है, देख ले जरा कचरा वचरा होगा। जी उस्ताद, 10 मिनट में हो जाएगा। अच्छा, मुझे नहीं लगता 10 मिनट में होगा। अगर तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं है ना तो बात तो अच्छी किया करो। अरे पनौती क्यों लगाता है? ओ आओ जी आओ, जोधपुरी सेठ जी आओ। चलो बैठो जोधपुरी सेठ। थैंक यू। ओए तू भी आजा, आजा पोते बैठ। हाँ जी, हुन दसो चाय नाश्ता में क्या लोगे? अरे मैंने आपको कहा ना, मैं बाहर का कुछ भी नहीं खाता है। अंकल ये क्या है? पुत्र, ये तो इस गड्डी का टेप है यार। मैं इसे खोलूं? ओ तेरी, ओ पुत्र इसको खोलते नहीं है, ये अगर खोलेगा तो फिर टेप बजेगा नहीं। हाँ दीपू इधर आओ। जब भी कोई नई चीज देखता है खोलना शुरू कर देता है। बैठो इधर। ये शरारत करता ही है। ओ डांटो ना जी, और ये तो मेरे जैसा वर्ल्ड क्लास मैकेनिक बनेगा जी। और मुझे तो लगता है मुझसे भी बड़ा ना गैराज खोलेगा। दादाजी मैं बोर हो रहा हूँ। सॉरी पुत्र। मैंने कहा था ना कि मेरे साथ मत चलो। अब भुगतो। 1 बजे रात को पहुंचेंगे हम लोग घर पे। नहीं, मुझे नहीं लगता 1 बजे तक पहुंचेंगे। तुम, अरे सरदार जी देखिए ना, काम हुआ कि नहीं? जी आपको कहा है 10 मिनट लगेंगे, तो 10 मिनट जरा शांति से बैठो। 10 मिनट में गड्डी एकदम फर्स्ट क्लास ठीक हो जाएगी जी। सरदार जी, आपने अपने गैरेज में कैसे कैसे लोग रखे हैं? कभी कोई कुछ भी बजा दे। दीपू, अरे इसको बाहर निकालो, बाहर निकालो। सॉरी यार। कोई गल नहीं जी। और राम ना राम। अरे बैठो इधर, और इधर से हिलना नहीं, समझा? और रहने दो जी। और बच्चा है, और बच्चे तो इस उम्र में शरारत करते हैं। और मेरा गोगी पुत्र है ना, ऐसे ही एकदम शरारतें करता है। और पुत्र, वो कौन सी क्लास में पढ़ता है तू? क्या पनिशमेंट? ऐसा अंपायर कब करते हैं? ओए जब अपना सचिन तेंदुलकर जम के छक्का। तू 6th क्लास में पढ़ता है? थैंक यू अंकल। वेलकम पुत्र। ओए खूब पढ़ना, खूब तरक्की करना, हमारे भारत देश का नाम खूब रोशन करना। मुझे नहीं लगता ये 10वीं तक भी पढ़ेगा। क्यों शेठ जी? तुझसे किसी ने पूछा? सरदार जी, कितना टाइम लगेगा देखिए ना। हाँ जोधपुरी प्राजी, मैं देखता हूँ, 1 मिनट। कितना बोलता है तू? अभी तक गिना नहीं कभी। अच्छा है गाला। सेठ जी हो गई गाड़ी? ओ मतलब जी ये गड्डी ठीक होने में पूरे 6 घंटे लगेंगे। देखा, मैंने कहा था ना 10 मिनट में नहीं होगा। तू चुप बैठेगा? देखिए, आपने कहा था 10 मिनट, अब 6 घंटे। वो जी क्या है ना, गड्डी की पाइप में कचरा नहीं है, गड्डी की जो पेट्रोल की टैंकी है ना उसमें कचरा है, तो उसको खोलना पड़ेगा, उसको क्लीन करना पड़ेगा, तो उसमें तो वक्त लगेगा जी। अरे ऐसे कैसे प्रॉब्लम हो गया? जब आपको प्रॉब्लम के बारे में पता नहीं तो आपने खोला क्यों? जी खोला तभी तो पता चला प्रॉब्लम क्या है। अरे मैं सब समझता हूँ, ये गैरेज वालों की चाल होती है। मौके का फायदा उठाकर ग्राहकों को लूटते हो। ओए क्या बकवास कर रहे हो? और ये रोशन सिंह सोडी खुद लूट जाएगा, पर किसी का भी 1 रुपया हराम का नहीं लेगा। ओए ईमान ही सरदार की जान होती है। ओए पप्पी। जी उस्ताद। अब फिट कर दे इसकी गड्डी। और रास्ते में जब गड्डी खराब होगी ना, फिर रास्ते में याद करोगे इस रोशन सिंह सोडी को, और फटाफट गड्डी फिट कर। जी क्या कर रहे हैं आप?
हाईवे पर अंधेरे में रास्ते में गाड़ी बंद पड़ गई तो आपको धक्का लगाना पड़ेगा। मैं तो गाड़ी चलाऊंगा ना। सॉरी, मैं माफी चाहता हूँ। अब आपने गाड़ी खोल दी है तो इसे बना भी दीजिए। ठीक है। ओए पप्पी, जी उस्ताद। काम शुरू कर। ओए रुक। ओए मैं आपको बता देता हूँ जी साफ साफ शब्दों में, और गड्डी ठीक होने में पूरे लगेंगे 2500 रुपए। ठीक है। अरे 500,000 ज्यादा ले लेना सरदार जी, मगर काम जल्दी से कर दो। अच्छा एक बात भाई, कितना टाइम और लगेगा? और जी 12 से 1 बज जाएंगे। और मैं आपको बता दूं, गड्डी ठीक होने में उतना ही वक्त लगेगा जितना वक्त लगता है, चाहे आप मुझे 10,000 रुपया क्यों ना दे दो। और मैं आपको एक बात साफ साफ बता दूं, गड्डी ठीक होने में उतना ही पैसा मैं लूंगा जितना पैसा लगता है, यानी कि टिच 2500 रुपए। पप्पे, और काम शुरू कर यार। दादाजी हम 1 बजे तक क्या करेंगे? और पास में फर्स्ट क्लास रेस्टोरेंट है, वहां जाके फर्स्ट क्लास खाना शाना खाओ। उसके आगे ही मॉल है, वहां पे पिक्चर हॉल है, और वहां पे फर्स्ट क्लास देखो फिल्म। सरदार जी आपको कितनी बार बोला, हम बाहर का खाना नहीं खाते, घर का बना हुआ खाना खाते हैं। दादाजी चलो ना, बहुत भूख लगी है। नहीं, मुझे खा जा। अरे पिछली बार बाहर खाना खाया था, बीमार पड़ गया था ना। ओ बादशाह, बाहर का खाना खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे, और खाना नहीं खाओगे तो भी बीमार हो जाओगे। अब बच्चे को क्यों तंग कर रहे हो? देखो बेचारा भूख से कैसे उसकी शक्ल हो गई है। ओए जोधपुरी प्राजी, वो आप घर का खाना खाते हो ना, तो आप एक काम करो, वो मेरे घर चलो, आपको फर्स्ट क्लास बढ़िया खाना खिलाता हूँ। नहीं नहीं थैंक यू, आप खाम का क्यों तकलीफ ले रहे हैं? मुझे क्या नहीं, वो ये बच्चा कब तक भूखा रहेगा? और मेरे घर चलो, वहां चल के ये मेरे बेटे के साथ खेलेगा भी, और आप लोग फर्स्ट क्लास खाना भी खा लेना घर का। दादाजी चलो ना प्लीज। और तुझे टेंशन ना लो, और मेरी प्यारी ब्यूटीफुल वाइफ है ना, वो बहुत लजीज खाना बनाती है, एकदम घर जैसा। ठीक है। और ये हुई ना बात, मैं 2 मिनट में आया। ओ पप्पी, तो मैं इनको घर ले जा रहा हूँ खाना खिलाने के लिए, और जैसे गड्डी टीच हो जाए मेरे को फोन कर दियो। हाँ गोगी, तुम्हें हेलो। अरे माय स्वीट हार्ट डार्लिंग रोशन, और की कर रही है? तेरे लाडले डिकरे को पढ़ाते पढ़ाते मेरे सर में दर्द हो गया। ओए मैं तुझे एक ऐसा काम सजेस्ट कर रहा हूँ जिसको करने में तुझे मजा आ जाएगा। क्या शॉपिंग करने जाना है? और शॉपिंग नेक्स्ट टाइम, इस बार तो किचन में कुकिंग करना है। किचन में कुकिंग करने जाना है? और कुछ खास मेहमान आए हैं तो वो खाना खाने आ रहे हैं। मेहमान? कौन मेहमान? अरे सुनिए माय डार्लिंग, वो अपने खास मेहमान हैं। पर मेहमान का कोई नाम तो होगा ना? अरे 1 मिनट सुनिए। और जोधपुरी सेठ प्राची, वो आपका नाम क्या है? गोवर्धन। गोवर्धन प्राची। गोवर्धन पंजाब से है? नहीं तो पूछ लेता हूँ। और गोवर्धन प्राची, वो आप कहाँ से आए हो? सापुतारा गुजरात से। अच्छा एक बात बताइए सरदार जी, आपके घर में जो खाना खाने आता है उसको पहले फॉर्म भरना पड़ता है? ओ ना जी ना, और मेरी प्यारी सुंदर बोटी है ना, वो पूछ रही है। और ये गुजरात सापुतारा से। रोशन, तुझे मेहमानों का नाम तक नहीं पता, तुझे ये भी नहीं पता उन लोग किधर से आए हैं, और तू उन लोग को खाने पे घेर पे बुला रहा है। और रोशन तो सारी गाल छाड़, और मेरी बात ध्यान से सुन। तो बता, घर का खाना उनको खिलाना चाहिए कि नहीं? रोशन, तू तो टड्डन दिलदार से दिलदार। मैं भी जल्दी जाके फर्स्ट क्लास खाना बनाती हूँ, तुम लोग आ जाओ। हाँ ओके बाय। थैंक यू माय डार्लिंग रोशन, आई लव यू। और चलो जी, घर का लजीज खाना है। चलो चल। गेस्ट आ रहे हैं। न्यू दिल्ली is the capital of India. क्या बनाऊं? हाँ, आलू पराठा,
પનીર ભુરજી, દાલ ફ્રાય, પલાવ અને માવાની બરફી. આ તદ્દન સારી આઈડિયા છે. ચાલ. आलू तो है नहीं. ए गोगी, तू मेरा एक काम कर दिकरा. तू माधवी भाभी के घर जा. ए घेलो. हाँ बोलो. क्या बोलो? तू माधवी भाभी के घर में जाके बोलेगा क्या? मैनू क्या पता. ओ खुदाए गोगी, देख तू माधवी भाभी के घर जा और बोल मम्मी ने थोड़े से आलू मंगवाए. ओके मम्मी. ओके. अरे वनराज भाई, आप चिंता मत कीजिए. आपके काजू आपका चूड़ा रेडी हो रहा है. मुझे मालूम है आपकी कल सुबह की फ्लाइट है. मैं डिलीवरी कर दूंगा आपको. आप टेंशन मत लीजिए. हाँ माधवी. हाँ बना रही हूँ जल्दी. ये सींग फ्राई करने बाकी है बस. पेड़ अंकल, माधवी आंटी है अंदर है. ए छोटे छोटी, तुम्हारे गड्डी के 2 टायर पहले यहाँ पे पार्क करो. चप्पल उतारो. ऐसे बोलो ना. अरे सोनू, हाय. ये तो मेरा फेवरेट गेम है. पता है गोगी, एक काम कर, मेरा टंग खत्म हो जाए बाद में दुखेना, ठीक है? हाँ. ए गोगी पण टड्डन घेलो छे. हाँ इतनी वाट रह गई, अभी तक आलू लेकर आया ही नहीं है. अरे अरे ठीक है, लेडीज फर्स्ट. बैठे तो बैठे ही रहेंगे. हेलो हेलो माधवी भाभी. हाँ रोशन भाभी बोलिए. गोगी उधर आया है? हाँ है ना, सोनू के साथ कंप्यूटर पे गेम खेल रहा है. बोलिए क्या हुआ? वो खुदाई, ये गोगी भी टड्डन चक्रम है. घर पे मेहमान आने वाले हैं, मुझे आलू के पराठे बनाने हैं और आलू भी खत्म हो गए. तो मैंने उसको आलू लेने आपके घर भेजा था और वो है कि उधर बैठकर गेम खेल रहे. काय गो भाई, बच्चे भी ना ऐसा ही करते हैं. आप चिंता मत करो, मैं आलू के साथ गोगी को भेज देती हूँ. हैं? दोनों को एक साथ भेज देती हूँ ऐसा. हाँ ओके ओके, थैंक यू. गोगी काय रे? काय? मम्मी ने तुझे आलू लेने के लिए भेजा था ना? हाँ. अरे हाँ काय, तू यहाँ गेम खेल रहा है. आप आलू दोगे तो मैं लूंगा ना. अरे तू मांगेगा तब मैं दूंगी ना. तूने मांगा है कब? अरे बाप रे बाप, ये तो मैं भूल गया. कठिन है भैया. क्या छोटे सोड़ी, अपनी काम की बातें बराबर याद रहती है ना. जैसे वक्त पे नाश्ता करना, खाना खाना, गेम्स खेलना, वो नहीं भूलता तू? भेड़ अंकल ऐसा नहीं है, कल तो मैं होमवर्क करना भी भूल गया था. वाह, तू तो भविष्य खूब उज्जवल है गोगी. थैंक यू. थैंक यू बोलते है. ये ले गोगी, चल 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 सोनू, मैं आता हूँ वापस. हाँ ठीक है. थैंक यू आंटी. एक मिनट, सीधा यहाँ से घर पे ही जाना, दूसरी जगह खेलने मत जाना. कर लो. खुदाई, गैस सिलेंडर को भी अब भी खत्म होना था. मम्मी आलू आ गए. आ गया तू? हाँ, तुझे माधवी आंटी के घर आलू लेने भेजा था और तू उधर बैठकर गेम खेल रहा था. सॉरी. अरे अभी ये गैस सिलेंडर भी खत्म हो गया, अब इसको लेने में कहाँ जाऊँ? ये चक्रम, तू गपचुप बैठ नहीं बाबा. जल्दी से जाकर आलू किचन में रख के आ. अभी तेरे पापा मेहमानों को लेकर घर आते होंगे. हाँ जल्दी से खाना बनाना है. जा डाल दे. अरे मम्मी क्यों हुआ? टिकरा लगता है हाथ में मोच आ गई. हमेशा ये हड़बड़ी में गड़बड़ी क्यों होती है?
दिलेर जोशिले बड़े दिल वाले हमारे मित्र रोशन सिंह सोढ़ी ने एक अनजाने अतिथि को घर पे भोजन का निमंत्रण दे दिया है। और घर पे रोशन भाभी का हाल तो आपको पता ही है। सिलेंडर उठाने की वजह से मोच जो आ गई है हाथ में। मुझे नहीं लगता इस स्थिति में रोशन भाभी कुछ कर पाएंगी। तो फिर क्या होगा? कहीं ऐसा ना हो कि रोशन सिंह सोढ़ी का हाल खाली हुए सिलेंडर की तरह हो जाए। भाई हमारे देश की संस्कृति है, अतिथि देवता की तरह होता है, मेहमान भगवान का स्वरूप होता है और भगवान के सत्कार के लिए तो सब कुछ किया जाना चाहिए। लेकिन इस स्थिति में आपको क्या लगता है कि यहाँ क्या होगा? कल्पना कीजिए आप किसी रेस्टोरेंट में भोजन करने के लिए जाते हैं और वहां का स्टाफ जैसे ही आप पहुंचते हैं ये घोषणा कर दे कि हम छुट्टी पे जा रहे हैं। आपका क्या हाल होगा? मुझे लगता है ठीक वैसा ही हाल रोशन सिंह सोढ़ी का होने वाला है। आपको क्या लगता है, क्या रोशन भाभी मेहमान नवाजी कर पाएंगी? क्या हमारे ये मेहमान जो कि बाहर का नहीं खाते वो क्या खाना खा पाएंगे? या कहीं पंक्चर हुए टायर की तरह रोशन सिंह सोढ़ी का हाल ना हो जाए? भाई लेकिन एक बात तय है, आपके घर में हंसी का टायर कभी पंक्चर नहीं होगा। हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए और देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.